एक बार की बात है, मुनि श्रेष्ठ जैमिन व्यास जी को प्रणाम करके देवी महात्म्य के श्रवण की इच्छा व्यक्त करते हुए उनसे बोले, प्रभु यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। सैकड़ों जन्मों के बाद इसे प्राप्त कर जिसने भगवती महात्म्य का श्रवण नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। अतः आप भगवती के उत्तम चरित्र को सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स आपने इस समय बड़ी ही कल्याणप्रद बात पूछी है, जिसका श्रवण करके भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्यों का भी इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता, जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है। उस कथा को आप सुनना चाहते हैं, अतः आप परम भाग्यशाली हैं। उन्हें उन भगवती के अतुलनीय महात्म्य को बता सकने में भला कौन समर्थ है, जिस महात्म्य का वर्णन अपने 5 मुखों से भगवान शंकर भी नहीं कर सके हैं। मोक्ष तथा निर्वाण पद प्रदान करने वाली वह भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र बीज स्वरूपणी है। वाराणसीपुरी में भगवान शिव स्वयं उन भगवती का ही ब्रह्म संज्ञक तारक महामंत्र दुर्गा कान में कहते हुए मोक्ष पद प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी कीट पतंग आदि तुच्छ प्राणी भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान व्यास मुनि श्रेष्ठ जैमिन को एकाग्रचित होकर सुनने की प्रेरणा करते हुए इस पवित्र देवी पुराण की कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, मंदराचल पर्वत पर सभी देवगणों तथा भगवान विष्णु के उपस्थित में महर्षि नारद ने नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हुए भगवान शिव से पूछा कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा आपकी भक्ति पूर्वक उपासना करने से जीव को परम पद की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने भी आप तीनों की उपासना करके ही श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। परंतु देवेश, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि आप सबका उपास्य देवता कौन है, आप किस अविनाशी देवता की आराधना करते हैं। यह कहते हुए नारद मुनि भगवान विष्णु तथा शिव का स्तवन करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर निर्मल मति भगवान शंकर ने सतत समाधिस्थ होकर पराम्बा भगवती का पूर्ण परात्पर ब्रह्म के रूप में दर्शन किया तथा बोले, शुद्ध शाश्वत प्रकृति स्वरूपणी भगवती जगदम्बा ही साक्षात पर ब्रह्म है, वही हमारी देवता है। निराकार रहते हुए भी वे महादेवी अपनी लीला से देह धारण करती हैं। उन्हीं के द्वारा इस विश्व का सृजन पालन तथा अंत में संहरण किया जाता है। उनके द्वारा ही यह जगत मोहग्रस्त होता है। प्राचीन काल में जो पूर्णा भगवती ही अपनी लीला से दक्ष कन्या सती के रूप में, हिमवान पुत्री पार्वती के रूप में तथा अपने ही अंश से विष्णु भार्या लक्ष्मी के रूप में एवं ब्रह्मा की भार्या सरस्वती तथा सावित्री के रूप में प्रकट हुई। उन पूर्णा प्रकृति ने ही सृष्टि कार्य में त्रिदेवों को नियुक्त करते हुए कहा, मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप तीनों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है, अतः आप मेरे इच्छानुसार सृष्टि का कार्य करें। मैं सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा तथा सती 5 श्रेष्ठ देवियों के रूप में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छा पूर्वक विहार करूंगी और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण कर शंभु के सहयोग से सभी को जन्म दूंगी। ब्रह्मा आदि से ऐसा कहकर पराप्रकृत भगवती ब्रह्म विद्या उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गई। भगवान माहेश्वर उन पूर्णा प्रकृति को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए संयत चित होकर तप के द्वारा आराधना करने लगे। माहेश्वर को ऐसा करते देखकर विष्णु ब्रह्मा भी तप में बैठ गए। इन तीनों के तप की परीक्षा करने के लिए स्वयं भगवती विराट रूप धारण कर उनके पास आई, जिसे देखकर ब्रह्मा तथा विष्णु तो डर गए, परंतु भगवान सदाशिव इस परीक्षा के रहस्य को जानकर समाधि में बैठे ही रहे। तपस्या में रत भगवान शिव पर पराम्बा भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें यह आश्वासन दिया कि दक्ष प्रजापति के यहाँ अपनी माया से उत्पन्न होकर पूर्णा प्रकृति मैं ही आपकी भार्या बनूंगी। साथ ही भगवती ने यह भी कहा कि जब दक्ष के यहाँ उनके देहाभिमान से मेरा तथा आपका अनादर होगा, तब मैं उन्हें विमोहित कर अपने स्थान को चली जाऊंगी। उस समय आपसे मेरा वियोग हो जाएगा, तब आप भी मेरे बिना कहीं ठहर नहीं सकेंगे। इस प्रकार हम दोनों के बीच प्रीत बनी रहेगी। यह कहकर परमेश्वरी प्रकृति अंतर ध्यान हो गई। भगवान शिव के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। इस प्रकार तीसरा अध्याय पूरा हुआ। कुछ ही दिनों के बाद दक्ष पत्नी शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या प्रकृति स्वरूपणी भगवती पूर्णा ही थी। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सैकड़ों दुंदुभियां बज उठी। उल्लास का वातावरण बन गया। 10वें दिन उस कन्या का सती नामकरण किया गया। कुछ समय बाद जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष प्रजापति ने सती के पाणी ग्रहण की दृष्टि से देवताओं तथा असुरों को आमंत्रित कर एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। देवता, असुर, ऋषि, महात्मा लोग सभा में उपस्थित थे। दक्ष प्रजापति ने स्वयंवर में देवी स्वरूपा अपनी कन्या सती को बुलाया और कहा कि आपको जो भी सुंदर, गुणवान और श्रेष्ठ प्रतीत हो उसे माला पहनाकर वरण कर ले। इसी बीच सर्वश्रेष्ठ महेश्वर ने भी नंदी पर सवार होकर वहां आ गए और अंतरिक्ष में स्थित हो गए। प्रकृति स्वरूपणी देवी भगवती सती ने शिवाय नमः ऐसा कहकर वह माला भूमि को समर्पित कर दी और वहां पर प्रकट होकर भगवान शिव ने उस माला को अपने सिर पर धारण कर लिया। यह सब
देखकर प्रजापति दक्ष खिन्न हो गए, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने महेश्वर को बुलाकर सती उन्हें सौंप दी। भगवान शंकर ने भी प्रसन्नता पूर्वक विधि विधान से उनका पाणी ग्रहण कर लिया तथा भगवती सती को साथ में लेकर महेश कैलाश के लिए प्रस्थान कर गए। चौथे अध्याय में यह कथा पूर्ण होती है। कैलाश पर्वत पर देवता, गंधर्व, महर्षि गण, देव पत्नियां तथा किन्नरियां और मुनि पत्नियां सभी पधार गए और नृत्य गान करते हुए विवाहोत्सव मनाने लगे। कुछ समय बाद ज्ञानी और शिव भक्त नंदी जो दक्ष की सेवा में थे वहां आए और भगवान शंकर को भूमि पर दंडवत प्रणाम कर उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थना करने लगे। भगवान, मैं आपका नित्य निकट रहने वाला दास बना रहूं और निरंतर आपका दर्शन करता रहूं। भगवान शंकर ने नंदी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, उन्हें अपने प्रमद गणों का अधिपति बना दिया। दक्ष का भगवान शंकर के प्रति द्वेष भाव बना ही रहा। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें इंद्र आदि प्रधान देवताओं, ब्रह्मा, देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों, यक्षों, गंधर्वों, पितरों, दैत्यों, किन्नरों तथा पर्वतों को निमंत्रित किया, किंतु विद्वेष के कारण शिव तथा उनकी पत्नी सती को नहीं बुलाया। इस यज्ञ रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर उन्हें भी आवाहित कर लिया। उस यज्ञ में महामती दधीच भी उपस्थित थे। उन्होंने यज्ञ में शिव का भाग न देखकर दक्ष प्रजापति को समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि शिव विहीन किया गया यज्ञ उसी प्रकार फलदायक नहीं होता जिस प्रकार अर्थ से रहित वाक्य, वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण तथा गंगा से रहित देश जैसे पति के बिना स्थित तथा पुत्र के बिना गृहस्थ का जीवन व्यर्थ है, जैसे निर्धन व्यक्ति की आकांक्षा व्यर्थ होती है, जिस प्रकार कुश विहीन संध्या बंदन, तिल विहीन तर्पण, हवि से रहित होम निष्फल रहता है, उसी प्रकार संभ विहीन यज्ञ भी निष्फल होता है। दधीच की इन बातों को सुनकर दक्ष और भी क्रुद्ध हो गए। अनुचरों से बोले, इस ब्राह्मण को यहाँ से दूर ले जाओ। मुनि श्रेष्ठ दधीच भी उनकी सभा से चले गए। इधर नारद जी भगवान शंकर के पास पधारे था। उन्हें दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए प्रेरित करने लगे। भगवान शंकर ने स्वयं तथा अपनी प्राण प्रिया सती दोनों के लिए जाना अस्वीकार कर दिया। तब नारद जी ने देवी सती को जाने के लिए प्रोत्साहित किया। सती ने नारद जी की बात सुनकर पिता के यज्ञ में जाने का मन बना लिया। यद्यपि शिव ने यज्ञ में न जाने के लिए समझाने का प्रयास किया, परंतु सती का जाने का निश्चय दृढ़ था। भगवान शंकर को अपना प्रभाव दिखाने की दृष्टि से सती ने अपना भयंकर रूप प्रदर्शित किया, जिसे देखकर शिव घबरा गए। वे भयभीत होकर चारों दिशाओं में आश्रय ग्रहण करना चाहते थे। उसी क्षण भगवती जगदम्बा के द्वारा 10 दिशाओं में 10 महाविद्याओं का प्रागट्य हुआ। भगवती ने इन 10 महाविद्याओं की महिमा तथा उपासना आदि का भी वर्णन सुनाया। कुछ ही देर में 10 महाविद्याएं अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिव ने सती से प्रभावित होकर उन्हें जाने की अनुज्ञा प्रदान कर दी। सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई। सर्वप्रथम वे अपनी माता प्रसूत से मिली। माता ने सती का सम्मान किया और स्नेह भरी बातें की। माता से मिलकर सती अपने पिता दक्ष प्रजापति की ओर उन्मुख हुई। उनके द्वारा अपने पति भगवान शिव की निंदा सुनकर तथा उनका यज्ञ में भाग न देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने भयंकर रूप धारण कर लिया। वहां उपस्थित सभी देवता और ऋषि भी अत्यंत भयभीत हो गए। भगवती सती ने तत्क्षण एक छाया सती का प्रादुर्भाव किया। छाया सती को अपना मंतव्य बताकर वे अंतर्ध्यान हो गई, आकाश में स्थित हो गई। इधर छाया सती दक्ष प्रजापति से कुपित होकर कहने लगी कि तुम सनातन शिव और मुझ सती की निंदा क्यों कर रहे हो। दक्ष ने भी छाया सती को भला बुरा कहा। इस प्रकार वाद विवाद बढ़ जाने पर क्रोध से प्रदीप्त नेत्रों वाली छाया सती देवताओं के देखते देखते यज्ञाग्नि में प्रवेश कर गई। उसी क्षण यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई। यज्ञ मंडप मात्र आधे ही क्षण में शमशान के रूप में परिणित हो गया। इधर नारद जी ने सदाशिव भगवान शंकर को सारे समाचारों से अवगत कराया। वो यह समाचार सुनकर शोकाकुल हो गए। कुछ ही क्षणों के अनंतर उनके ऊर्ध्व नेत्र से अत्यंत तेजस्वी अग्नि प्रादुर्भूत हुई और उस अग्नि से एक परम पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम वीरभद्र रखा गया। भगवान शिव ने वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ में जाकर उसे विध्वंस करने की आज्ञा प्रदान की। वीरभद्र प्रमद गणों के साथ दक्षपुरी पहुंच गए और यज्ञ का विध्वंस कर डाला तथा दक्ष का भी सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ के विनष्ट हो जाने पर ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने भगवान सदाशिव को प्रणाम कर दक्ष को जीवित करने और यज्ञ को पूर्ण करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर भगवान शिव ने वीरभद्र को दक्ष को जीवित करने तथा यज्ञ को पूर्ण करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने एक बकरे का सिर जोड़कर दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। चूंकि दक्ष ने भगवान शिव की निंदा की थी इसलिए गूंगे पशु का सिर जोड़ा गया। इसके साथ यज्ञ को भी विधि विधान से पूर्ण कराया गया। अंत में दक्ष प्रजापति ने भी भगवान शंकर का स्तवन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो नराधम यज्ञ में शिव के बिना अन्य देवताओं का यजन करेंगे उनका यज्ञ कार्य नष्ट हो जाएगा और वे महान पाप के भागी बनेंगे। सती के वियोग में भगवान शंकर के दुखी होने पर ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और कहा कि वह देवी जगदम्बा जो सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा है उनकी मृत्यु तो वास्तविक नहीं है, केवल कल्पना मात्र है। कि अनंतर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने भगवती का स्तवन किया। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेवी ने आकाश में स्थित होकर उन्हें दर्शन दिया तथा भगवान शिव को आश्वस्त करते हुए कहा, ये आप स्थिरचित हो, मैं स्वयं हिमालय की पुत्री बनकर तथा मेना के गर्भ से जन्म लेकर पुनः आपको प्राप्त करूंगी। उन्होंने शिव से यह भी कहा कि दक्ष की यज्ञाग्नि में मेरा जिस छाया शरीर
शरीर ने प्रवेश किया था उसे सिर पर लेकर मेरी प्रार्थना करके आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करें। वह मेरा छाया शरीर अनेक खंडों में विभक्त होकर इस पृथ्वी पर गिरेगा और उन स्थानों पर पापों का नाश करने वाले महान शक्तिपीठ उदित हों। जहाँ योनि भाग गिरेगा वह सर्वोत्तम शक्तिपीठ होगा। वहाँ रहकर तपस्या करके आप मुझे पुनः प्राप्त कर सकेंगे। तदंतर शिव जी ने यज्ञशाला में प्रवेश करके सती के छाया शरीर का आलिंगन करते हुए उसे सिर पर उठा लिया और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक धरती पर नाचने लगी। ब्रह्मा, इंद्र आदि देवगण इस अपूर्व दृश्य को देखने लगे। आकाश में आ गए। दसों दिशाओं में पुष्प वृष्टि होने लगी। प्रमदगण मुख वाद्य गाल बजाने और गाने लगे। चारों ओर नाचते हुए शिव जी सती के छाया शरीर को कभी सिर पर, कभी दाहिने हाथ में, कभी बाएं हाथ में, कभी कंधे पर तो कभी प्रेम पूर्वक वक्षस्थल पर धारण कर अपने चरण प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए नृत्य करने लगे। देवताओं को चिंता हुई कि ये जगत संहारक रुद्र कैसे शांत हो गए। जगत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के छाया शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। शरीर के सारे अंग धरातल पर अनेक स्थानों पर गिरे। पृथ्वी में वह स्थान महातीर्थ सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात हुई। भगवान विष्णु के कहने पर नारद ने शिव शांतचित होने की प्रार्थना